हेलो साथियों, नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद, प्रणाम सभी को। आशा है आप सभी लोग चकाचक होंगे। भक्ति काल के निर्गुण संत कबीर दास जी ने कहा था, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपने मुझसे बुरा न कोई। ये बात आज भी अक्षरशः प्रासंगिक है। वर्तमान समय में सभी लोग दूसरे वस्तुओं या दूसरे व्यक्तियों में हजारों दोष ढूंढ निकाल लेते हैं, पर अपने अंदर उन्हें कोई भी दोष नज़र नहीं आता। आज के स्वाध्याय में पूज्य गुरुदेव इसी बात को बता रहे हैं। विषय है वस्तुओं में नहीं, बुद्धि में दोष ढूंढें। तो आइए बिना किसी भूमिका के बात को समझने की कोशिश करते हैं। संसार की न तो कोई वस्तु बुरी है और न अच्छी। अच्छाई बुराई उसके उपयोग की क्षमता एवं दिशा में है। विष भी उपयुक्त प्रयोजनों के लिए काम में आने पर अमृत जैसा उपयोगी सिद्ध होते हैं, और अमृत भरा वजनदार घड़ा किसी के सिर पर पटक दिया जाए तो उसकी मृत्यु का कारण बन सकता है। पदार्थों का विश्लेषण विवेचन तो करना चाहिए, पर उन्हें भला बुरा नहीं मान लेना चाहिए। धन, रूप, बल, बुद्धि, कौशल, विद्या आदि विभूतियाँ यूँ सौभाग्य सूचक मानी जाती है, पर यदि उन्हें अवांछनीय प्रयोजनों के लिए काम में लाया जाए तो समाज के लिए ही नहीं, स्वयं प्रयोक्ता के लिए भी अभिशाप सिद्ध होती है। जहाँ इनका सदुपयोग वरदान जैसे परिणाम उत्पन्न करता है, वहाँ उनका दुरुपयोग भयंकर संकट भी उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन गैस को ही लिया जाए। यह एक हल्की सी गैस है। यदि इसकी शक्तियों का दुरुपयोग पर यह विनाशकारी परिणाम उपस्थित कर सकती है। 16वीं शताब्दी में विज्ञानी पैरासेल्सस ने धातु को तेजाब में घोलने पर निकलने वाली ज्वलनशील गैस का परिचय प्राप्त किया था। पर जब किसी को यह पता नहीं था कि हाइड्रोजन गैस भविष्य में विज्ञान जगत में मूर्धन्य भूमिका का संपादन करेगी। हवा में उड़ने वाले बाल बच्चों के गुब्बारों हाइड्रोजन गैस की शक्ति से ही ऊपर उड़ते हैं। सन 1783 में एस.सी. चार्ल्स ने मानव वाहन बड़ा गुब्बारा बनाया था। उसके बाद उड्डयन क्षेत्र में प्रगति होती चली गई। गुब्बारे अब भी वायुमंडल की खोज खबर लेने के लिए उड़ाए जाते हैं। उसमें वायुदाब मापी बैरोमीटर, ताप मापी थर्मामीटर तथा रेडियो ट्रांसमीटर जैसे यंत्र रखे रहते हैं, जिनकी सूचना द्वारा धरती वालों को वायुमंडल की स्थिति का पता लगता है। गुब्बारा हाइड्रोजन गैस की शक्ति से ही उड़ते हैं। युद्ध प्रयोजन में काम आने वाले विस्फोटक TNT डायनामाइट बनाने वाले से लेकर उर्वरक खाद में प्रयुक्त होने वाला अमोनिया फॉस्फेट और तथा अमोनिया सल्फेट जैसे पदार्थ इसी गैस के आधार पर बनते हैं। दवाएं बनाने में अमोनिया कार्बोनेट, बैटरियां बनाने में अमोनिया क्लोराइड, बर्फ जमाने में अमोनिया गैस का उपयोग होता है। ये सब हाइड्रोजन के ही बाल बच्चे हैं। अणु बम से हजारों गुनी शक्ति अधिक वाला हाइड्रोजन बम इसी गैस के 2 परमाणुओं के नाभिकों को मिलाकर बनाया जाता है। हल्के हाइड्रोजन के ऊपर अणुओं का अपेक्षाकृत कम भार रहता है, इसलिए वह स्वयं ऊंची उठती है और अपनी शक्ति से दूसरों को भी ऊपर उठाती है। यही स्थिति मानवों में होती है। वे भौतिक महत्वाकांक्षाओं के वजन को भारी नहीं बनाते, संतोष और शांति का सदा अपरिग्रह जीवन जीते हैं, तो अपनी क्षमताओं को उन कार्यों में लगाते हैं जिनसे समस्त संसार का भला हो सकता है। हाइड्रोजन की उपयोगिता उसके हल्केपन के साथ जुड़ी हुई है। अहंकार, परिग्रह, दंभ, वासना और तृष्णा की ललक का अनावश्यक भार यदि हमारे ऊपर लदा हुआ हो तो हमारे लिए अधिकाधिक ऊंचाई के शिखर तक चढ़ सकना संभव नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात उपयोग करने वाली प्रवृत्ति एवं क्षमता की है। यदि इस गैस को रचनात्मक काम में लगाया जाता है तो उसके सहारे मनुष्य को अनेकानेक सुविधाएं बढ़ाने का अवसर मिल सकता है, किंतु उसे विस्फोटक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो उसकी ध्वंसक शक्ति भी इतनी प्रचंड है कि देखते देखते व्यापक दावानल के रूप में परिणत हो सकता है और प्रयोक्ता के लिए तथा समीपवर्ती क्षेत्र के लिए घातक परिणाम उत्पन्न कर सकता है। यही तथ्य अंतर्ग्रही परिस्थितियों के बारे में भी लागू होता है। तो ये जो
लेख है उसके बाद समझाने का ये उसका उद्देश्य ये है कि अगर आप अपने जीवन में हल्का बने रहते हैं, मतलब कि आप ज़्यादा चिंता स्ट्रेस नहीं लेते हैं, अगर आप ज़्यादा चिंता स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं तो आपका जीवन सही अर्थ में सही दिशा में चल रहा है। अगर आप किसी बात के दबाव के तले आप दबे जा रहे हैं और उसका आप पे भारीपन हो रहा है तो आप अपने जीवन को सही से नहीं जी पाएंगे और ना दूसरे का आप भला कर सकते हैं। इसलिए हल्की फुल्की ज़िंदगी जिएं, सादा जीवन, उच्च विचार और सबका सहयोग करते रहें, यही जीवन का उद्देश्य है। तो मैं मिलता हूँ आपको अन्य किसी नए विचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।